जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस भर्ती 21,391 पद और इस भर्ती का रिजल्ट जो है आ चुका है। तो क्या आप लोग अपना रिजल्ट का नाम उस पीडीएफ में देखे हैं कि नहीं, यानी कि उस रिजल्ट में आप चेक कर पाएँ कि नहीं कि आपका नाम है कि नहीं है। आज की इस वीडियो में हम पूरा का पूरा पर्दाफाश करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। और साथ में कुछ गुप्त सूचना के तहत कट ऑफ का भी पता चला है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है और कट ऑफ कितना तक जा सकता है। साथ में रिजल्ट का भी गुप्त सूचना है। हम आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा चीज़ एनालिसिस करेंगे और बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिजल्ट आ गया है तो क्या आप अपना नाम उस रिजल्ट में चेक किए हैं कि नहीं। अब देखिए, कुछ ज्ञानी बाबा CSBC का चेयरमैन से ऊपर लेवल का एक कुछ पोस्ट होता होगा, इट में भी होता होगा, उनके हिसाब से वो बन चुके हैं और मेधा सूची तैयार कर रहे हैं, कितना कितना का डाटा जुड़ा करके। ठीक है, चलिए ठीक है, मेधा सूची जारी करते हैं। उनको इस बात का तनिक भी अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल के वो आदमी हैं भाई। मतलब थोड़ा सा भी दिमाग से सोचिए। यहाँ पर एक आपको हम बात बताते हैं कि रिजल्ट जारी जिस प्रकार से वो बता करके किए हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी लड़का को कोई चीज़ हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप लोग ही सुने होंगे इंटर मैट्रिक जो भी है या कोटा में नीट वगैरह जो भी मतलब रिजल्ट आता है, तो आप देखते होंगे कि छात्र छात्राएं फांसी लगा कर मर गए, कुछ लगा करके मतलब कुछ जैसे जैसे आत्महत्या कर लिए। आपको तनिक भी अंदाज़ा है कि अगर रिजल्ट जारी करते हैं, अगर कोई लड़का जो है थोड़ा सोच लिया कि नहीं मेरा अब जब इसमें रिजल्ट नहीं है तो उसमें भी रिजल्ट नहीं होगा, और वो व्यक्ति पूरा का पूरा स्पष्ट कर रहे हैं कि 99% अगर इसमें आपका होगा तो उसी में आपका होगा। बाय द वे मान लीजिए कि लड़का कोई वोटिंग उसमें कर दिया, अपना नाम पता डाल दिया और किसी कारणवश से उसका उसमें ना बन पाया। मान लीजिए कि किसी का नंबर कम भी रहता है, वो भी कहीं ना कहीं अपना पूछते रहता है कि होगा कि नहीं होगा, और उस लिहाज से अगर उसमें उसका नाम नहीं मिलता है, ठीक है, तो आप तो कह रहे हैं 99% इसमें नाम होगा तो उसका तो कन्फर्म है, और नहीं होगा तो उसका नहीं होगा। अगर उस लड़के को कुछ हो जाता है और इस बात की पूरी पुष्टि हो जाती है कि इस प्रकार से रिजल्ट चेक किया है और ये मेधा सूची जारी करने वाले बाबा हैं, तो आप बाबा कहाँ रहिएगा, सीधा आसाम बापू वाला कैटेगरी में। अरे भाई सोचिए कि इस प्रकार से भ्रामक भ्रांति नहीं फैलाया जाता, आपके ऊपर FIR भी दर्ज हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको इस प्रकार से कोई सी चीज़ को डाटा नहीं देना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सबका सब गलत में डाटा है। यहाँ तो रनिंग का किसी को टाइमिंग अच्छे से पता नहीं है। कोई अभी जैसे मान लीजिए कोई लड़का का सर 68 हो सकता है और 78 हो सकता है, कहने का मतलब उसको अभी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो 68 में है कि 78 में है। खैर ठीक है, वहाँ पर लड़का अपना कम नंबर बता करके किया होगा, कुछ किया होगा। वहाँ पर बहुत सारा कट ऑफ डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से कैसे करना है। DOB वाला है, ठीक है, प्लस में आपको जो कैटेगरीज है ये सब भी है। वहाँ पर गलत सलत अपना डेट ऑफ बर्थ डाले हुए हैं उस PDF में, मतलब कि कुछ ऑथेंटिक उसमें चीज़ है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि आपको मेधा सूची जारी करना ही नहीं चाहिए। इस लिहाज से नहीं करना चाहिए कि दृष्टिकोण आप थोड़ा सा दूरदर्शी बनिए कि इस दूरदर्शी में क्या हो सकता है आपको। अगर किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ ना, तो आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़, ठीक है। और पहले का पहला चीज़ को सबका सब गलत है। आप लोग का नंबर कम है तो आप लोग ये मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, ठीक है। पहली चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए, रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको चेक करना है। ये बाबा लोग के ज्ञानी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप भी सदमे में हो सकते हैं, आने वाला पढ़ाई भी आपका ढंग से नहीं होगा। मान लीजिए कि अगर 64 मान लीजिए कि कट ऑफ गया OBC का या UR का, चाहे किसी भी कैटेगरी का, अगर आपका 62 है और नहीं हुआ, उस PDF में नहीं है, आप थोड़ा सा नर्वस हुइएगा। और वो बंदा जो बता रहा है कि 99% सही है, यानी कि आप उसकी दिमाग में पड़ गए। पढ़ने के बाद आप सोचिए कि नहीं होगा मेरा, आने वाला भर्ती भी जो है गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। आप ही सोचिए कि जिस दिन रिजल्ट आता है अगर आपका PDF में नाम नहीं आता है तो कैसा मन रहता है। अरे कुछ मतलब अजीब सा हो जाता है कि ना पढ़ने में मन लगेगा, ना घूमने में, ना फिरने में, ऐसा हो जाता है। और सोचिए अगर आपका उसमें नाम ना हो तो आपको कैसा लगा होगा, समझ रहे हैं। वो भी गलत सलत जानकारी में वहाँ जा कर के अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, अगली भर्ती को भी नुकसान में पहुँचा रहे हैं। आने वाला जो भी भर्ती है, जो भी वैकेंसी है, उस पर भी आपका फोकस नहीं हो पा रहा है। तो उस सब गलत सलत चक्कर से पहले दूर होइए, ठीक है। आपका नंबर कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, उस सब कुछ चीज़ छोड़िए। अब रिजल्ट का काउंटडाउन चालू हो गया है एकदम रियल में। वो आपका रिजल्ट अब जो है एकदम अंतिम कगार पर है, 5-10 दिन की बात है। आप स्पष्ट देख लीजिएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी से लेकर के अब बताइए ना, आज ही से टेंशन में जिए,
आज ही से टेंशन में, होगा ना होगा, होगा नहीं होगा, इसमें तो नहीं है, उसमें होगा कि नहीं होगा। लीजिए हो गया 10-15 दिन का खेला। जो भी कुछ करने वाले थे इस समय में आपको होगा नहीं। ये ज्ञानी बाबा को कहा बताइए, दिमाग से जो है ना एकदम ऊपर पैदल हो गया है। इसका तो 4-5 महीने से खाली वीडियो आ रहा है, कटपे फटपे हई हाउ, समझ रहे हैं? कौन पढ़ाई लिखाई का बता रहा है? सोचिए थोड़ा सा भी, एक भी सिलेबस उलेबस के ऊपर कोई भी मतलब क्या रहा है? कुछ नहीं, खाली बस डालो हमें, डालो हमें, वीडियो डाल दो, ये डाल दो, इधर से मिनट बना दो, उधर से मेरा सूची कर। तुमको तो सब का हम कहें, अब कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते हैं हम, ठीक है। इनको जानते हैं क्या करना चाहिए भैया? आपको CSBC वाले ऑफिस में जा कर के बैठ जाइए, बोलिए कि हम आप लोग से उच्च लेवल के हैं, हमको बैठाइए, हम मेरा सूची जारी करेंगे। जाकर वहाँ बैठिए, है ना, होने मेरा सूची जारी करने से कोई फ़ायदा है? डायरेक्ट वहीं जाइए, वहीं बैठिए। आप काहे कि जुर्म के चक्कर में आ गए भाई, आप मास्टर बन गए। हमें जाकर रहते तो बढ़िया रहता आपको, उतना तो औकात है ना। आ रहे हैं यहाँ, चलिए छोड़िए उस बात, उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। वहाँ नाम है या नहीं है उससे आपको लेना देना नहीं है। अब चलिए, अब चलते हैं हम गुप्त जानकारी के अनुसार। अब देखिए हम लोग जो है, जो बात होती है उसको बताते हैं भाई, और कुछ बताने वाला बात भी होता है तो आदमी थोड़ा सा ये हो जाता है, कहने का मतलब नहीं, इससे हो सकता है कि कहीं आने वाले में किसी को परेशानी हो जाए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, 1 सेकेंड हम पेज को उधर ले लें, ठीक है। आ जाते हैं अपने मेन पेज पे, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि गुप्त सूचना के अनुसार क्या है, बताते हैं, सुनिए कि आपका जो है कट ऑफ कितना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि एक नालंदा राज वाले जो हैं वो अपने चैनल पर जो है एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे, स्क्रूटनी वाला इंटरव्यू। वो लड़का गया था स्क्रूटनी देने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट को जमा करने के लिए। अब उससे पूछा गया तो जो डॉक्यूमेंट के लिए उसको शायद एनसीएल वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था, अस्थाई अस्थाई में हुआ था, ऐसे कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसका जब वो जमा करने के लिए गया, यह मतलब वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, तो उससे बोला गया कि आप इसका जीरोक्स वगैरह कुछ रख लीजिएगा, आपको आगे काम करेगा। और वो लड़का ओबीसी का था, किसका था? ओबीसी का। और उस लड़के ने बताया कि मेरा 68 नंबर है, ठीक है, 68 नंबर है। वो बोला, वहाँ पर ऑफिस में बोला गया कि आपको आगे काम करेगा। वो लड़का बता रहा है कि इतना हमारा नंबर था, यानी कि थोड़ा सा कुछ ना कुछ आइडिया निकल के आ रहा है कि ओबीसी का कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। थोड़ा सा कुछ आइडिया निकल रहा है, समझ के बताया। क्योंकि उस CSBC चेयर मतलब सॉरी उस ऑफिस में बताया गया कि आप इसको जीरोक्स वगैरह रख लीजिएगा, आपको आगे काम आएगा। इन कहने का मतलब ओबीसी का कट ऑफ हो इसके डाउन में ही होगा। जब इस प्रकार की बात निकल के आ रही है तो हो सकता है कि आपका जो ओबीसी का कट ऑफ हो 64, 66, 68 तक जा रहा है। 68 तो नहीं के बराबर हमको लग रहा है, इसलिए क्योंकि ये इसके पार है, तो इसको बोला भी गया होगा तो 64 या 66 के पास होगा। तो इस प्रकार से आप कट ऑफ लगा सकते हैं। अगर 64 होगा तो 4 नंबर 68 में जाएगा, अगर 66 होगा तो 4 नंबर 70 में जाएगा। यानी कि जो हम लोग कट ऑफ बताए हैं उसी के आसपास जो है आपका CSBC वाला कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। अब बस आपको इंतज़ार है कि रिजल्ट किस दिन आएगा, वो भी हम आपको गुप्त जानकारी के अनुसार ही बता रहे हैं, सुनिएगा, ठीक है। अभी बाबा वाला के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका कम नंबर है, 64 है, 65 है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब उस भ्रामक में मत जिए कि आपका नाम है कि नहीं है। ये भाई पागल कर देगा वो आदमी, समझ रहे हैं बात को? कितना लोड होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, आप समझ रहे होंगे कि आप लोग तैयारी किए होंगे, उस आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिजिकल किए, फिजिकल के बाद आप फिजिकल जा करके पासिंग किए, पासिंग आने के बाद माथा पे चितना कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? उतना लोड लेकर आपको नहीं चलना है। नंबर जितना है उतना पर आप संतुष्ट रहिए। आपने 100% दे करके उतना नंबर लेकर के आया है, चाहे आप जैसे भी हैं, जितना नंबर लेके आए हैं आप अपना 100% दिए हैं, तभी जाकर के उतना आपका नंबर लेकर आप मतलब कि आए हुए हैं, ठीक है। उस बाबा साहब के चक्कर में छोड़िए, बाबा मुँगा देगा बाबू, इतना समझ जाइए लोग, ठीक है। सॉरी, आप जो भी हम बोल दिए उसके लिए। अब देखिए हम बताते हैं कि रिजल्ट का जो ऑफिशियल में आपको डेट आएगा, मतलब कि एक गुप्त सूचना से ही कहने का मतलब, देखिए 17 तक तो आपका स्क्रूटनी हो जाना है, 17 के बाद ही आएगा। और देखिए ये जो आपका रिजल्ट होगा इसमें 6 दिन इसके बाद लगने वाला है, 6 दिन के बाद, यानी कहने का मतलब ना आपको 25 के आसपास रिजल्ट आएगा। 2 डेट लिखा रहा है, 6 दिन के मतलब 6 दिन इसमें तो लगेगा, इसको थोड़ा सा काम में, ठीक है, ये थोड़ा रोक के रखेंगे लोग। अब देखिए क्यों कि बता रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख तक जो है ना 19,838 का जो है फॉर्म फिलअप करने का डेट है, और इसके आसपास वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। बात को आप समझे होंगे क्यों जारी नहीं करेंगे। इसके पहले की वीडियोज़ में मैंने बता दिया था, और आप लोग वीडियोज़ में देखे होंगे कि मैंने बताया था कि रिजल्ट आपका 18 के बाद आएगा। हम बताए थे, क्यों बताए थे कि 18 तक जो है फॉर्म भरने का डेट है, और साथ में जो है चुनावी भर्ती है भाई, चुनावी भर्ती है तो पैसा कमाना तो एकदम लाजमी है सरकार को। तो हम पहले ही आपको इस वीडियोज़ में कवर कर दीजिए, बता दिए थे कि 18 के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, जो कि भ्रामक फैली 1 मिनट
ज्ञानी बाबा लोग भ्रामक फैला रहे थे कि 5 को आएगा, 5 को आएगा, 5 को आएगा, आ गया ना 5 को। हम बोले थे ना 18 के बाद आएगा, तो 18 के बाद ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अब देखिए रिजल्ट आपको 25 और 27 2 डेट में आप जो है श्योर रहिए कि इसी के डेट के आपके पास में रिजल्ट आपका आने वाला है। तो ये सब तो हो गया आपको, ठीक है, कि गुप्त सूचना के अनुसार रिजल्ट डेट और कट ऑफ के बारे में। इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला है, देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा तो, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि आप का उस बाबा वाले PDF में नाम है कि नहीं है, कि आप भरे हुए थे कि नहीं भरे थे, समझ में आया। चलिए तो ठीक है, और कुछ अगला अपडेट आता है तो हम ज़रूर आपको अपडेट दे देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बाबा के चक्कर में नहीं रहना है, ठीक है। जय हिंद फिर से आप लोग।